जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीठा देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ अपने कज़न की बेटे की शादी में। और ये है हमारे यहाँ जागो का फंक्शन होता है। जागो सर पर रखकर एंजॉय करते हैं और साथ साथ खाना यम्मी यम्मी। मगर मैंने बहुत कम टेस्ट किया, इतना कि कह सकें कि हाँ भैया मैंने मीठा खाया। मैं बहुत अवॉइड ही कर रही हूँ कि मीठा तो क्या कम ही खाया जाए, मगर ये ब्लॉग बनाया है तो अपने YouTube परिवार के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। देखिए ये खाना, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, क्या करें, शादी वाला घर है, आवाज़ें आएगी, प्लीज़ इग्नोर करते रहें। तो अब खाना मटर पनीर, पंजाबियों का बेहद बढ़िया वाला खाना, मस्त। मटर पनीर खूब मसाले डाले हुए हैं। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं यार, क्या करें, मुंह घुमा घुमा के बना रही हूँ। फिर भी यह है मिक्स सब्ज़ी, सबकी फेवरेट। किसी को और कुछ पसंद आए चाहे ना आए, मगर ये मिक्स सब्ज़ी सबको बेहद पसंद आती है। मिक्स सब्ज़ी सबको इतनी ज़्यादा वाली पसंद आती है कि क्या ही कहना। मैं जब आवाज़ बंद करती हूँ तो पीछे से कोई ना कोई बोलता है, जब मैं एडिट करती हूँ ज़रूर कोई बोलता है। क्या किया जाए। हा, सब्जियाँ देखकर तो अच्छा लग रहा था मेरे को जो अपना परछावा, अपना साया दिखाई दे रहा था, अपना मिरर सा दिखाई दे रहा था, अच्छा लगा मेरे को। दाल, फेवरेट दाल, ये इसको शगुन की दाल भी बोलते हैं, क्योंकि साबुत माँ जो होते हैं शगुन के, मैं ही सारा हिला रही हूँ। मैं खा तो नहीं पाती ना, मैं खाती हूँ ये दाल। मैं अपने ब्लॉगर्स नहीं, सॉरी, मैं अपने ब्लॉग के लिए ये बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये है भैया मस्त दही रायता, बूंदी वाला रायता, बस क्या कहना, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में है ये आगे चावल, और आगे चावल बहुत अच्छे लगे। मगर मैंने एक भी दाना चावल का मुंह में नहीं डाला, क्योंकि मेरे को नहीं खाना था। मैंने हल्का फुल्का स्नैक्स, हल्का फुल्का, ज़्यादा वाला नहीं। डोसा मैंने खाया, क्योंकि अब हज़म भी करना है, और डीजे हो और हमारे पैर ना थिरके, ऐसा नहीं हो सकता। और ख़ासकर बचपन के जो मिले थे उनके साथ एंजॉय करना तो भैया बनता है। म्यूट इसलिए किया भैया कॉपीराइट ना आ जाए। काली एक्टिवा वाला गाना चल रहा है, और क्या बात है। ये है सारी बचपन की ही फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा इनके साथ। क्योंकि मैं तो वीडियो ही बना रही थी, तो मेरे को जब पकड़ के ले गए, ये पता नहीं मेरे बेटे ने कैसे छोटा सा वीडियो शूट कर लिया। चलो, एंजॉय तो मैंने खूब किया, मगर वीडियो नहीं बना पाई खुद का। अब ये हो रही है जब वो मम्यारा कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं नान की शक, जो नान के तरफ से होते हैं, नाना नानी तो नहीं है भैया, हमारे भाई माँ बाप से कम नहीं है। हमारे भाई और भाभियाँ, ये बड़े भैया, बड़ी भाभी, और ये बेटा जिसकी शादी, और ये है माँ, ये हमारी छोटी भाभी, ये हमारी धर्म की भाभी। इन्होंने बहुत बहुत अच्छा समय निकाला हमारे लिए, बहुत अच्छा किया बच्चों के लिए। जो भी बन पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे यहाँ कपड़े, कैश, जो आप देना चाहो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे और दिल अलाउ करे। देखिए हमारे भाई भाभी खूब नोट निकाल निकाल कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं ये वीडियो छोटा सा ही बना पाई क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था। तो भैया हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बस ठाकुर जी बहू को, आने वाली बहू, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की लक्ष्मी, तंदुरुस्ती दे, सुख समृद्धि दे, यही कामनाओं के साथ हम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी ने बहुत ही प्यार से, विधि विधान से सब कुछ बताते हुए ये सारा पूजा पाठ करवाई। उसके बाद भैया सब ने लगा ली थी मेहंदी, और मैं ही बची थी। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कीप नहीं, अगर कीप है तो लगाने वाला नहीं। तो भैया मुझे मिल गई मेरी भतीजी, और उसने ये कार्य किया संपन्न। देखिए मेरे हाथों में रच रही है मेहंदी। बोल रही थी बुआ जी आप मेरा फेस मत आने देना, वैसे आ गया तो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा तू वीडियो तो मैं बना रही हूँ, आप लगाओ मेहंदी। क्या ही बताऊँ, बच्ची बहुत नाइस, बहुत ही प्यार से
लगा रही है मेहंदी और हम गा भी रहे हैं साथ साथ। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही है मेरी भतीजी। हमने अपने मायके की शादी में जब जाते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी के पर बचपन जी लेते हैं, क्योंकि वही बचपन में जो बचपन हमारा था आज हमारे भाई के बच्चों का, हमारे बच्चों का है। तो हमें लग रहा है हम अपने बचपन की बातें बच्चों को बताते हैं तो बच्चे तो बड़े खुश कि हमें तो पता है, हमारे मम्मी पापा ये बताते थे। तो अच्छा लगता है कि सभी भाई बहनों की थॉट एक जैसी है, अच्छी बातें चल रही हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। मेहंदी लगाते लगाते गीत भी चल रहे थे, बातें भी, बहुत अच्छा लग रहा। कैसे कभी लगता है कि ज़िंदगी तो बड़ी दूभर है, निकल नहीं रही। कभी लगता है कि ज़िंदगी तो निकलती जा रही है, हाथ से रेत की तरह फिसलती हुई। जब हम जिंदा होते हैं तो मरने का सोचते हैं, जब मरने का सोचते हैं तो हम कहते हैं हमने तो अभी जिया ही नहीं। तो इसीलिए एक बात को साथ रखें, साथ साथ एंजॉय करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। किसी की लेग पुलिंग तो सवाल ही मत नहीं पैदा होता। इतना खुश रहे कि सामने वाला देख के आपको खुश हो जाए कि इसको क्या मिल गया है जो ये इतना खुश है। तो पूछता है कि आप क्यों खुश हो, तो उसको अपनी खुशी का कारण बताओ कि कारण ये है कि अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। अब मैं किसी की चिंता छोड़, अपनी चिंता भी छोड़, अपने प्रभु में मस्त। ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से परे हो गए हैं। समाज में रहते हुए, घर परिवार गृहस्थी में रहते हुए जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अपने आप को प्रभु के समर्पण में रखें कि प्रभु सुख दे दुख दे आप ही के साथ। मेहंदी भी लग रही है और बातें भी हो रही हैं, बचपन की भी, अगली पिछली, सब बच्चे खुश भी हो रहे हैं साथ बैठे। तो बोले कि बुआ जी आपका तो मज़े हैं, दो दो काम हो रहे हैं, साथ साथ वीडियो बना रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मगर यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से नेट जितना होता है उतना लग जाता है, तो इतनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। नहीं तो क्या ही कहना, वाईफाई का कनेक्शन मिल जाता तो लाइव भी कर लेती। लाइव नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिनों से। चलिए कोई बात नहीं, जो टाइम मिल रहा है एंजॉय तो कर ही रहे हैं, क्या ही एंजॉय करते रहना चाहिए। बस मैं वही बार बात कहती हूँ कि एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टाइम आप एंजॉय करो, कोई टाइम एंजॉय करो। मौका मिले, जैसे हम शादियों में गए, कुछ भी गए, खुश रहें, मस्त रहें, सबसे खुशी होकर मिलें। जब हम खुशियों को बाहें फैलाकर मिलते हैं तो खुशी से और खुशी बढ़ जाती है। हर वक्त कल्पते रहना, दूसरों की बातें, बुराई, तो क्या ही कहना है। फिर आ गया है किसी की कॉल या किसी का फ़ोन, तो मेरा एडिट करना बार बार कम रह जाता है भाई भैया। और बात की बात, मेरी भतीजी ने मेरे मेहंदी बहुत अच्छी लगाई। अब जब रचेगी फिर देखेंगे कि कितना रंग देती है। मगर एक बात तो है, मेहंदी तो मेहंदी है, रंग लाएगी, है ना। तो यहाँ पर सब जन गाना गाने लगे मेरे साथ। मैं हूँ खुश रंगहीना प्यारी खुश रंगहीना, जिसके हाथों में लगी डोलियाँ सब की उठी, सब कहते हैं तेरा खुश रंगहीना। जैसे भी आया हमने गाया भाई, क्या किया जाए, जितना आता है गाते हैं। बीच में भजन सुना रहे हैं, बीच में गा रहे हैं, कोई ढोलकी बजा रहा है। मगर हम अपनी मेहंदी में भी मस्त थे, क्योंकि वो बेटी को मैं कह रही थी कि तू डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। वो बोली कि नहीं बुआ जी, जो बोलना है बोलने दो, मैं तो मेहंदी में मस्त हूँ, जो डिज़ाइन बन रहा है मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं म्यूट करके ही बना लूँ, मगर सारे वीडियो म्यूट अच्छे नहीं लगते। मेरे तो भैया, मेरे सब्सक्राइबर भी सोचते होंगे कि गूंगे वीडियो देखकर क्या करें। मगर जो मेरे पक्के वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो वॉच करते हैं, वो तो भैया ऐसे ही देख के कह रहे हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है।
करते करते हम जहाँ पर शादी का, हमारे यहाँ पंजाब में गाई जाती है घोड़ी, कहते हैं इसको। घोड़ी का मतलब ये नहीं कि वो वाली घोड़ी उसको बोलते हैं, वो गाते ही दूल्हे की शादी में, जैसे बन्ना बन्नी गीत, बन्ना गीत होते हैं, बन्ने की शादी में बन्ना गाया जाता है, यहाँ पर कहते हैं घोड़ी। तो बहुत अच्छा गा रहे थे, हमारी बेटी बहुत अच्छा गा रही थी ढूंढ ढूंढ के, मगर हमारा अब लिंक छूट गया तो मेरे को नहीं याद आ रहे थे, क्या किया जाए भैया, नहीं याद आ रहे। हम तो बीच में भोले बाबा की शादी के भी भजन सुनाए सबको। इधर भोले बाबा दूल्हा बने हैं, उधर गौरा माँ को सजाया गया है। इधर भोले बाबा दूल्हा बने हैं, उधर गौरा माँ को सजाया गया। शादी वाला घर है तो शोर बहुत है, तो मैं म्यूट वीडियो ही बनाना चाहती थी, तो कृपया अब मैं इसको आगे म्यूट करती हूँ, क्योंकि बच्चों का शोर है। तो मैं कहाँ कहाँ जाकर ये 1 घंटे से लगी हुई हूँ, 5 मिनट का कहाँ, 5 मिनट का कहाँ जगह ढूंढ रही हूँ, छत पे जा रही हूँ तो वहाँ पटाखे चलाने का, समझ सकते हैं। तो आप मेरा इतना साथ दिया है, और दीजिए 2-4 मिनट का छूट गया है तो रहने दे, बिना आवाज़ के ही चलने दूँगी, क्योंकि ये मेहंदी का डिज़ाइन ही है। आप अच्छे से देखना, अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना, क्योंकि शादी वाला वीडियो है, लाइक ही करना, डिसलाइक तो मैं नहीं कहूँगी कि आप कीजिए, मगर कोई गलती हो तो ज़रूर बताइए। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और खुश रहें, मस्त रहें, और बताएं कि मेरे हाथों पे मेहंदी कैसी लगी है।